उफ, क्या सौंधापन है। कसम गंगा मैया की, ऐसा कटहल तो मैंने अपने ब्याह में भी नहीं खाया था। वाह, मसालों का क्या तेल मेल बैठाया है तूने बहू। शांति देवी कटहल की सब्जी का एक और रसीला टुकड़ा उठाकर मुंह में डालती है और मुस्कुराते हुए उंगलियों से मसाला चाटती है। मानना पड़ेगा, काव्या बहू के हाथों में तो जादू है। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, मेरी बहू अन्नपूर्णा है, तभी तो ऐसा चटाकेदार स्वाद आया है। आह, मजा आ गया। वाह, कितनी हरियाली है। और ये, अरे बाप रे बाप, इतने सारे कटहल। वो अभी अचरज में डूबा ही था कि अचानक फट 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 उसकी कार झटके खाकर एक जोरदार आवाज के साथ ठीक कटहल के बगीचे के सामने बंद हो गई। मयंक अपनी कार का बोनेट खोलकर परेशान खड़ा हुआ था। धत तरीकी, इस सुनसान रास्ते पर कार को भी अभी खराब होना था। अब मैकेनिक कहाँ ढूंढूं मैं? तभी काव्या बगीचे से हाथ में कटहल लिए निकलती है। शहरी बाबू, परेशान न होइए, आगे मोड़ पर चाचा की दुकान है, उन्हें थोड़ा बहुत ठीक करना आता है। तब तक आप हमारे छप्पर पर बैठकर पानी पी लीजिए, बाहर बहुत तेज धूप और गर्मी है। फिर काव्या मयंक को अपने कटहल के बगीचे में भी झोपड़ी में लेकर जाती है। माँ, ये शहरी बाबू है, इनकी गाड़ी खराब हो गई, मैंने अपने साथ ले आई। ये तूने बहुत अच्छा काम किया काव्या। शहरी बाबू को भूख प्यास लगी होगी, इनके लिए खाने पीने का इंतजाम कर। मयंक वहीं पास पड़ी चारपाई पर बैठ जाता है और काव्या वहीं पास ही चूल्हे पर कटहल की सब्जी और रोटी बनाती है और वो उसे एक टक निहारता रहता है। ये लीजिए, गर्मा गर्म बाजरे की रोटी और कटहल, हमारे यहाँ मेहमान को खाली पेट नहीं जाने देते। अरे ये क्या है? मैंने शहर के बड़े बड़े होटलों में खाना खाया है, पर ऐसा सौंधापन, वाकई तुम्हारे हाथ में जादू है। अरे बाबूजी, आप भी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। ये तो सिर्फ हमारे बगीचे के कटहल की सब्जी है। गाड़ी ठीक होने के बाद मयंक चला जाता है, लेकिन काव्या की कटहल की सब्जी का स्वाद उसके दिल में ऐसा उतरा कि वो उसे अपने दिल में बैठा लेता है। कुछ दिनों बाद मयंक की गाड़ी उसी जगह रुक जाती है। काव्या उसे देख हंसने लगती है। अरे मयंक बाबू, आज फिर आपकी गाड़ी इसी मोड़ पर जवाब दे गई। लगता है इसे हमारे गाँव का रास्ता कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया है। हाँ, पता नहीं क्या हो जाता है इसे। खैर, क्या आज फिर से वो जादुई स्वाद चखने को मिलेगा? काव्या उसे फिर से सब्जी खिलाती है और मयंक मजे से खाता है। सच तो ये है काव्या कि गाड़ी में कोई खराबी नहीं है, खराबी तो मेरे दिल में हो गई है, जिसे तुम्हारे हाथ की इस सब्जी का ऐसा चस्का लगा है कि अब तुम्हारे बिना मन ही नहीं लगता। मयंक बाबू, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे तुम्हारी सादगी और इस हुनर से प्यार हो गया है काव्या। क्या तुम ताउम्र मेरी घर की रसोई में ये स्वाद घोलोगी? क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनोगी काव्या? पर मयंक बाबू, मैं एक गरीब की बेटी हूँ और आप इतने बड़े घर के। क्या आपकी माँ इस कटहल वाली को अपनी बहू स्वीकार करेगी? उनके भी अपनी बहू को लेकर कुछ अरमान होंगे ना? तुम चिंता मत करो काव्या, माँ सख्त जरूर है, पर जिस दिन वो तुम्हारे हाथ का ये जादू चख लेंगी ना, उनकी सारी कड़वाहट इसी मिठास में बदल जाएगी। फिर काव्या की माँ दोनों को आशीर्वाद देकर उनके गांव के मंदिर में ही उनकी शादी करवाती है। फिर मयंक और काव्या दोनों शादी करके घर की चौखट पर पहुँचते हैं। शांति देवी आग बबूला हो जाती है। एक कदम भी आगे मत बढ़ाना मयंक, ये क्या तमाशा है? तुझे शहर से काम के लिए भेजा था और तू इस कटहल वाली गवार को ब्याह कर घर ले आया। तूने खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। अरे शांति, अब तो 7 फेरे हो गए, अब ये इस घर की लक्ष्मी है। लक्ष्मी नहीं, आफत है ये। अगर आप सबकी यही जिद है कि ये यहाँ रहेगी तो सुन लो, ये ऊपर के कोने वाले कमरे में रहेगी। मेरी रसोई और मंदिर के पास इसकी परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए। माँ जी, मुझसे कोई भूल? चुप, अपनी ये मीठी मीठी बातें अपने पास रख और ऊपर जाकर साफ सफाई कर, मेरा खून मत जला। काव्या ने ऊपर के कमरे की साफ सफाई की, नहा धोकर अपनी पहली रसोई की तैयारी की। अपने साथ लाए बगीचे के ताजे कटहल को काटकर सिलबट्टे पर मसाले पीसे और लोहे की कढ़ाई में छौंक लगाकर उसे बनाया। मसालों और कटहल के सौंधेपन की जादुई महक पूरे घर में नीचे तक फैल गई। अरे बेटा, ये तो ऊपर से आ रही है, लगता है काव्या बहू कुछ बना रही है। मुझसे तो रहा नहीं जा रहा, जरा देख कर आते हैं। फिर ससुर और दादी सास लाठी टेकते हुए ऊपर पहुँचते हैं और दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। काव्या उन्हें दरवाजे पर देखकर झटपट खड़ी हो जाती है। अरे पिताजी, दादी जी, आप यहाँ आइए आइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप दोनों मेरी इस छोटी सी रसोई का खाना चखेंगे। बैठिए, मैं अभी आपको कटहल की सब्जी और गर्मा गर्म रोटियाँ खिलाती हूँ। अरे बहू, तेरी इस कटहल की महक ने तो हमें मजबूर कर दिया। फिर काव्या चटाई बिछाती है और पीतल की थाली में मसालेदार कटहल और फूली फूली रोटियां परोसती है। काव्या बहू, ये स्वाद, ये तो साक्षात अमृत है। क्या सलीका है तेरे हाथों में, बरसों बाद ऐसा सौंधापन चखा है।
सच में बहू, तूने तो पहले ही रसोई में हमारा दिल जीत लिया। मान गई तेरे हुनर को। ये ले बिटिया, मेरी तरफ से तेरी पहली रसोई का नेक। दादी सास और ससुर खुश होकर काव्या को नेक देते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं। काव्या की आंखों में खुशी के आंसू झलक आते हैं। नीचे डाइनिंग टेबल पर शांति देवी सभी के खाने के लिए इंतजार कर रही होती है। सब कहाँ रह गए? खाना ठंडा हो रहा है, आइए जल्दी। तभी ससुर दादी सास हाँफते हुए नीचे आते हैं। अरे शांति, अब चिल्लाना बंद करो भाग्यवान, हमने तो खाना खा लिया है। क्या स्वाद था बहू के हाथों के कटहल की सब्जी में, मजा ही आ गया। क्या खा लिया? उस कलमुही का घास फूस खाया है, और ये जो मैंने इतनी मेहनत से खाना बनाया है इसका क्या? चूल्हे के आगे खड़े होकर मेरा बुरा हाल हो गया, और आप लोगों को उस गरीब छोरी का उबला हुआ कटहल अच्छा लग रहा है। शांति, गुस्सा थूक भी दो। सच में हमारी काव्या बहु संस्कारी होने के साथ साथ उसमें माँ अन्नपूर्णा का वास है। तुम भी जब उसके हाथों की कटहल की सब्जी खाओगी ना तो सब कुछ भूल जाओगी। सबके मुंह से काव्या की तारीफ सुनकर शांति देवी मन ही मन आग बबूला हो रही थी। मेरी बरसों की रसोई और मेरा तजुर्बा उस गवार के आगे फीका पड़ गया। उस गवार की वजह से आज सबके सामने मेरी इतनी मेहनत तो मिट्टी में ही मिल गई। अब से मैं भी कल इतना बढ़िया खाना बनाऊंगी कि फिर देखती हूँ कि सब उस कल की आई गवार के हाथों के खाने की कैसे तारीफ करते हैं। शांति देवी गुस्से और अपमान से लाल होकर वहाँ से चली जाती है। फिर वो अगले दिन किचन में बढ़िया खाना बनाती है, मटर पनीर, खीर, मलाई चाप, हलवा पूरी। लेकिन उधर काव्या भी खाने की तैयारी कर रही होती है तो देखती है कि घर में कोई सब्जी नहीं है। सुनिए जी, घर में तो कोई सब्जी नहीं है, अब क्या बनाऊंगी मैं? माँ ने साथ में कटहल रखे थे, बस वही बाकी है। अरे इसमें सोचना कैसा, बना लो कटहल की सब्जी। और वैसे भी तुम रोज बनाकर खिला दोगी तो भी मैं बोर नहीं होने वाला। अच्छा जी, तो ठीक है, मैं आज अलग स्टाइल में कटहल की सब्जी बनाकर खिलाऊंगी, थोड़ा स्वाद बदल जाएगा। फिर काव्या कटहल बनाती है। मसालों की खुशबू से अब पूरा घर महक उठता है। ससुर दादी सास फिर से ऊपर पहुंच जाते हैं और दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। अरे पिताजी, दादी जी, आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। बहू, वो कटहल की सब्जी की खुशबू से हमसे रुका नहीं गया। दादी जी, पिताजी, अच्छा किया आपने। चलिए मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। आज भी मैंने अलग स्टाइल में कटहल की सब्जी बनाई है। फिर काव्या ससुर और दादी सास को कटहल की सब्जी और पूरी खिलाती है, और पूरी खाने के बाद वो बहुत खुश होते हैं। आज भी ससुर दादी सास शांति देवी का बनाया हुआ खाना नहीं खाते। सब पागलों की तरह उस गवार के हाथों की सब्जी खाकर इतने तिवारे हैं कि उन्हें मेरा बना खाना पसंद नहीं आ रहा। मैं भी तो देखूं कि आखिर उस गवार की कटहल की सब्जी में क्या जादू है। फिर शांति देवी चुपके से उसकी किचन में घुसती है और धीरे से कढ़ाई का ढक्कन हटाती है, और ठंडी हो चुकी कटहल की सब्जी की खुशबू अभी भी बेमिसाल लग रही थी। बड़े आए दीवाने, सबके सब इस कलमुही के हाथों की कटहल की सब्जी के पीछे बोराए फिर रहे हैं। पर सच कहूँ तो मेरा भी मन इस महक से बेचैन हो रहा है। मैं भी तो देखूं कि आखिर क्या स्वाद है जो सब पागल हो गए हैं इसकी कटहल की सब्जी के पीछे। पता नहीं क्या घास फूस डालती है गरीब घर की छोरी। फिर शांति देवी कढ़ाई में से एक बड़ा रसीला कटहल का पाक उठाकर सीधे मुंह में डाल लेती है। आहा, क्या सौंधापन है, कसम गंगा मैया की। ऐसा कटहल तो मैंने अपने ब्याह में भी नहीं खाया। मसालों का क्या मेल बैठाया है बहू ने। वो एक और टुकड़ा उठाती है और उंगलियों से मसाला चाटते हुए मुस्कुराती है। मानना पड़ेगा, काव्या बहू के हाथों में तो जादू है। बड़ी सलीकेदार है मेरी बहू, तभी तो ऐसा चटाकेदार स्वाद आया है। आहा, मजा आ गया। शांति देवी एक कटोरी भरकर अब अंधेरे के कोने में बैठकर मजे से कटहल की सब्जी खाने लगती है। शाम को काव्या रसोई में जाती है और सब्जी गर्म करने के लिए कढ़ाई खोलती है तो हैरान रह जाती है। अरे ये क्या, सुबह ही तो आधी कढ़ाई कटहल की सब्जी बची थी। मयंक और सबके खाने के बाद भी काफी बची हुई थी। आखिर सब्जी इतनी कम कैसे हो गई? काव्या रसोई के चारों ओर देखती है पर सब कुछ ठीक ठाक था। काव्या को कुछ समझ में नहीं आता। अब तो हर दिन काव्या के कटहल की सब्जी चुपके से शांति देवी खा जाती है और किसी को भनक नहीं होती। कहीं कोई बिल्ली तो नहीं घुसती, पर ढक्कन भी बंद था और बिल्ली कटहल थोड़ी खाएगी। बड़ा अजीब माजरा है, हर रोज सब्जी कम कैसे हो जाती है। फिर एक शाम शांति देवी चुपके से काव्या के किचन से कटहल की सब्जी कढ़ाई से निकालकर खा रही थी। हाथ में कटहल का रसीला टुकड़ा था और मुंह पर मसाला लगा था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामने खड़े मयंक, ससुर जी और काव्या को दरवाजे के बाहर खड़ा देखती है, वो शर्म के मारे अपनी नजरें झुका लेती है। क्यों भाग्यवान, कैसी लगी कलमुही के हाथ की घास फूस? स्वाद कलेजे तक पहुँचा या नहीं? वो तो मैं तो बस देख रही थी कि कहीं सब्जी खराब तो नहीं हो गई। माँ, अब और बहाने नहीं, आपकी उंगलियों पर लगा मसाला सब कुछ बोल रहा है।
माँ जी चोरी छुपे क्यों? आप हक से मांग लेती, मुझे कितनी खुशी होती। ये रसोई, ये हाथ, ये स्वाद सब आपका ही तो है। शांति देवी की आंखों में पछतावे के आंसू आ जाते हैं। मुझे माफ कर दे बहू, तेरे इस सौंधेपन ने मेरे दिल की सारी कड़वाहट को धो दिया। तू गवार नहीं, साक्षात अन्नपूर्णा है। आज से तू इस घर की मुख्य रसोई को संभालेगी। सब खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं और पूरा परिवार साथ बैठकर काव्या के हाथों की जादुई कटहल की सब्जी का आनंद लेता है।